हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, आज एक मैं नया जजमेंट डिस्कस करने वाला हूं पटना हाई कोर्ट का, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है और मैट्रिमोनियल मैटर से रिलेटेड है जजमेंट। और रिसेंटली लास्ट ईयर दिसंबर में, आई थिंक, अगर मैं गलत है मैं आपको स्क्रीन पे पहले ले चलता हूँ। ये लास्ट ईयर 26 दिसंबर, सॉरी 18 दिसंबर का ये जजमेंट है। 18 दिसंबर 2023 का ये जजमेंट है, जिसमें कि जजमेंट का जो साइटेशन है वो है आलोक भारती वर्सेस ज्योतिराज। और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग जजमेंट है, उसके बारे में आज थोड़ा हम लोग बात करेंगे। फ्रेंड्स, ऐसा है कि इसमें एक कहानी है, बहुत सिंपल, जो एज यूजुअल कहानी होती है वो इसमें स्टोरी है। एंड व्हाट इज दैट स्टोरी, इसमें जो मेन थीम है, पहले मैं ये आपको बता देता हूँ। इसका मेन थीम ये कहता है कि अगर लाइफ पार्टनर हस्बैंड हो या वाइफ हो, लेकिन इस केस में अगर बात करें पर्टिकुलरली, तो वाइफ जो है हस्बैंड के ऊपर एलिगेशन लगाती रहती है। ठीक है, गलत गलत एलिगेशंस लगाती हैं, इलिसिट रिलेशनशिप का और बाकी चीज़ों का उसके ऊपर एलिगेशंस होता है। तो इसमें पटना हाई कोर्ट ने ये कहा कि अगर आप एज ए हस्बैंड एंड वाइफ हैं और वाइफ हस्बैंड के ऊपर एलिगेशन ऐसा लगाती है, तो देन दिस टाइप ऑफ एलिगेशन अमाउंट्स टू मेंटल क्रुएल्टी। आप सबको पता होगा कि मेंटल क्रुएल्टी पर एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, भगत वर्सेस भगत, भी भगत वर्सेस डी भगत का जो जजमेंट है, वो काफ़ी फेमस और लैंडमार्क जजमेंट है। और उस जजमेंट को इसमें कोट किया गया इस केस में। चलिए, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड शेयर कर देता हूँ। देखिए, बात जो है वो है, एज पर द फैक्ट्स ऑफ द केस, इसमें हस्बैंड और वाइफ जो है, यानी कि जो कपल है, उसकी शादी होती है 29 नवंबर 2012 को इनकी शादी हो रही है। इन दोनों की शादी से एक बेटे का जन्म होता है, जिसका जन्म हो रहा है 9 नवंबर 2013। ठीक है, 9 नवंबर 2013। अब बेटे के जन्म के बाद 2015 तक दोनों साथ साथ रहते हैं। ये एज यूजल मैंने ये देखा है अभी तक का, मेरा जो 15-16 साल का एक्सपीरियंस है कोर्ट में या आउट ऑफ कोर्ट भी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर जो सिचुएशन है कि आपको पता है, बिहार में लोग नौकरी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर बिहार के लोगों की बात करें तो वो कहते हैं भाई मेरे बेटे नौकरी करते हैं, बाहर करते हैं, और यहाँ पर तो नौकरी करते नहीं हैं। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। अब सिचुएशन यहाँ पर इस कहानी में ये होती है कि जो नौकरी कर रहा है लड़का, सो कॉल्ड पटिशनर यहाँ पर, या पिलांट कह सकते हैं, तो जो यहाँ पर नौकरी कर रहा है हस्बैंड, वो हस्बैंड रहता है महाराष्ट्र में, मुंबई में। और वाइफ को कहता है कि तुम रहो समस्तीपुर में। तो ये यहीं पर जो मेन, जो बोन ऑफ कंटेंशन है, जो मेन झगड़े का जड़ है, वो यही है कि आप रहोगे बॉम्बे में और हम रहेंगे कहाँ पर, समस्तीपुर में। तो ये एक बड़ा झगड़े का जड़ है, और यही इस झगड़े की जड़ की वजह से कहानी बढ़ते 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 तलाक पर आ गई। और इसमें ये मामला फाइनल हुआ। तो मैं ये आपको बता रहा था कि 2015 तक दोनों साथ रहते हैं। और हस्बैंड जो है महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर जॉब कर रहा है। वाइफ जो है उसको छोड़ दिया है समस्तीपुर में रहने के लिए। और कुछ समय वो रही है, ऑब्वियसली पता ही है लोगों का। यहाँ पर आप सुनेंगे, बिहार के अंदर ये भी आप सुनेंगे कि मेंटेलिटी ऐसी है कि शादी हुआ तो वाइफ को लेके जाएंगे, कुछ दिनों तक साथ में रखेंगे, उसके बाद फिर कहेंगे जाओ तुम अपनी मम्मी, मेरे मम्मी पापा का सेवा करो, बड़ी उम्र हो गई है, रोटी। और यहाँ सास ससुर भी ऐसे ही बोलेंगे कि हाँ भैया मेरे को जरा रोटी पका के दो, खाना पका के दो, मतलब बहुत सारी जो एक यूजुअल कहानी है, टिपिकल कहानी। कभी और इस पर बात करेंगे डिटेल से। और आप लोग इसके ऊपर कमेंट करना कि क्या ये सही है या गलत है। एज ए कॉमन मैन, एज ए लॉयर, जो भी आपको समझ में आता है, बडिंग लॉयर्स के लिए तो ये लैंडमार्क जजमेंट है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए भी एक बड़ा मजेदार ये जजमेंट होगा। सो ये इसमें 498 का एक केस फाइल होता है, और ये होता है 2016 में, 2016 में। इसके बाद फैमिली जज जो है, फैमिली जज के पास समस्तीपुर में एक केस फाइल होता है, डिवोर्स पिटीशन फाइल होता है अंडर सेक्शन 13(1)(a), अंडर सेक्शन 13(1)(1)(a) के अंदर यहाँ पर एक डिवोर्स पिटीशन फाइल होता है। अब ये डिवोर्स पिटीशन फाइल हुआ, तो वहाँ के जो सो कॉल्ड फैमिली जज हैं, उन्होंने इस डिवोर्स पिटीशन को इन्होंने क्या कर दिया, खारिज कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो साइटेशन का जो कहानी है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पूरा ये वेब कॉपी है पटना हाई कोर्ट का। ठीक है, और ये साइटेशन है, आप देख सकते हैं, 205 ऑफ 2023, और डेट है इसकी 18 दिसंबर 2023। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फैक्ट में जो मैंने बताया वही फैक्ट है यहाँ पर, कि रिस्पोंडेंट वाज लिविंग विद हर हस्बैंड एंड मुंबई फॉर सम टाइम। ये सारी कहानी। सो नाउ, अब यहाँ पर कहानी ये है कि भाई जो सो कॉल्ड फैमिली जज हैं,
उन्होंने क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। और उसके बाद ये मैटर आता है पटना हाई कोर्ट में। ये आप देख सकते हैं कि फैमिली कोर्ट ने कौन कौन से मैटर्स यहाँ पर, कौन कौन से इश्यूज फ्रेम करे थे। तो दे आर टोटल 6 इश्यूज जो कि यहाँ पर फ्रेम उन्होंने करे थे। उसके बाद ये मामला आया पटना हाई कोर्ट में। पटना हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के जज हैं जस्टिस पीबी बस्तरी एंड जस्टिस रमेश चंद मालवीय। और इन दोनों जजेस ने बहुत ही शानदार जजमेंट दिया। मुझे तो ये बहुत सही लगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है, क्या ओपिनियन है, बिल्कुल आप लोग शेयर करें। तो इन्होंने फाइनली जो कहा है, ये 31 पेजेस का ये जजमेंट है। इसमें वो सारे ऑलमोस्ट केसेज कोर्ट कोर्ट हैं, जो सारे केसेज होने चाहिए वो सारे केसेज कोर्ट है। इन्होंने फाइनली इस बात को डिसाइड करते हुए कहा कि अगर हस्बैंड और वाइफ में, अगर हस्बैंड और वाइफ में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ लास्ट टाइम, हस्बैंड और वाइफ में कोई भी दो में से एक एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं और वो बेसलेस एलिगेशन होता है। इसमें मुद्दा ये था कि वाइफ ने जो एलिगेशन लगाया था, उसने एक्सेप्ट किया, कोर्ट के सामने एडमिट किया इस बात को कि उसने जो है अपने सो कॉल्ड लॉयर के कहने पर ऐसा उसने एलिगेशन लगाया था, जिसको वो साबित नहीं कर पाई। ठीक है। सो अब चूंकि बेसलेस एलिगेशन था और सी हैज एडमिटेड दिस फैक्ट कि जो उसने लगाया वो अपने सो कॉल्ड लॉयर के या एडवोकेट साहब के कहने पर मैंने लगाया था। सो इस वजह से यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। द लेवलिंग ऑफ फॉल्स, यही मैं ढूंढ रहा था अभी आपके लिए। द लेवलिंग ऑफ फॉल्स एलिगेशन बाय वन स्पाउस टू द अदर having alleged illicit relations with different persons outside the wedlock amounted to mental cruelty। जो काम की बात है वो यहाँ आपको मैंने को दिखानी थी। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने इस पॉइंट को पॉइंट आउट किया और इसको मान लिया कि जो फॉल्स एलिगेशन लगाया जाता है वन स्पाउस के द्वारा दूसरे पर, और वो इलिसिट रिलेशन का, वही यहाँ पर है। और देखिए यहाँ पर बहुत क्लियर भी कहा गया है, इन द प्रेजेंट केस रिस्पोंडेंट वाइफ एलिज्ड एलिगेशंस बिफोर द एम्प्लॉयर। और ये उसने बड़ा कुछ ज़्यादा ही एक्सेस कांड कर दिया मेरे को लगता है वाइफ ने। क्योंकि वाइफ ने क्या किया, वाइफ ने जहाँ पर हस्बैंड नौकरी करता था वहां पर भी ये एलिगेशन लगा करके लिख करके दिया था उसने। तो इसकी बेचारी की जो छवि थी वो तो पूरी की पूरी खराब हो गई। तो इस वजह से यहाँ पर कोर्ट ने फाइनली ये डिसाइड करके कहा, मैं आपको दिखा देता हूँ जस्ट में यहाँ पर डायरेक्टली पटना हाई कोर्ट, ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो मामला है अब यहाँ पर फाइनल सेटल होता है। और यहाँ पर इन्होंने कह दिया, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट अपीलेंट के 36 नंबर पैरा में है, हस्बैंड हस्बैंड इज डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ही मे बी होल्डर ऑफ द पोस्ट ऑफ क्लास 1 ऑफिसर और मस्ट बी वेल पेड। यहाँ पर देखिए जो ना एक एक्सपेक्टेशन की गई, अंदाज लगाएगी कि यहाँ पर हस्बैंड को अच्छा सैलरी वगैरह पेमेंट वगैरह मिलता होगा। तो इन्होंने क्या कर दिया कि हस्बैंड को ये डायरेक्शन दिया कि 10 लाख रुपया वो वाइफ रिस्पोंडेंट को देंगे एज एन इंटरिम एलिमनी, सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ, जो कि मेंटेनेंस वगैरह के लिए है, वो केस पेंडिंग है। और ये डिवोर्स वाला मैटर यहाँ तक आ गया था। एंड द डिक्री ऑफ डिवोर्स शैल बी मेड इफेक्टिव ओनली फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिपॉजिट। जब वो डिपॉजिट करेगा अमाउंट तो उसके बाद से डिक्री ऑफ डिवोर्स की जो है वो इफेक्टिव होगा, डिक्री ऑफ डिवोर्स। दिस इज द फाइनल आउटपुट। तो कुल मिलाकर के सीन क्या निकला, कुल मिलाकर के सीन ये निकला कि अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं और एक बेसलेस एलिगेशन लगाते हैं तो ये मेंटल क्रुएल्टी के अंदर आता है। और ऑनरेबल हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा, ये मानसिक क्रूरता है और ये मेंटल क्रुएल्टी के आधार पर तलाक लिया जा सकता है। तो मैं बस यही कहूंगा कि अपने ज़िंदगी में मस्त रहें, व्यस्त रहें और अच्छे से एंजॉय करें। हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के एलिगेशन ना लगाएं। और ये खास करके जो हस्बैंड की जो ये मेंटेलिटी होती है कि वाइफ को छोड़ देंगे वहाँ पर सेवा करने के लिए, तो ये थोड़ा ना करें। मेरा ये पर्सनल अपना ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है आप इसमें कमेंट में बेटर तरीके से डाल सकते हैं। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए, आज इसी जजमेंट पर बात करने के लिए आज बस थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। मिलेंगे फिर एक नए सेशन में नए जजमेंट के साथ, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल।